साधना का जो फायदा है, साधना से क्या क्या फायदा होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम साधनात्मक जीवन से गुजर चुके हैं और कितने शिष्यों को मैं सिखाया हूँ, भक्तों को सिखाया हूँ, तो इसलिए हमें लगता है कि हमारे अंदर जो साधना का थोड़ा बहुत भी जो नॉलेज है वो हम आप लोगों को दे सके, ताकि जो समस्या है उसका समाधान हो सके। मान लिया कोई बच्चा है 6 साल 7 साल का हो गया, अब स्कूल में उसका एडमिशन हो गया, अब वो मन उसका चंचल है, पढ़ाई नहीं पढ़ पा रहा है, उसको मन नहीं लग रहा है, तो वो कैसे एक उस घर का एक माहौल साधनात्मक हो, उसके गार्जियन भी साधना करें, बच्चे भी उस साधना से प्रभावित होंगे और उस साधना का प्रभाव बच्चे पर भी पड़ेगा। क्योंकि बच्चा तो साधना करेगा नहीं, बच्चा के लिए जो उनके माता पिता गार्जियन जो साधना करेंगे, उस साधना से बच्चे को काफी लाभ होगा। क्योंकि साधना करने से हमारे शरीर का जो चैतन्य शक्ति है वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से मिलकर के काफी ताकतवर और मजबूत होता है, जिससे हमारा ऑरा हमारे शरीर से बाहर निकलने लगता है, किसी का एक रेडिएशन बन जाता है। अब आपके बॉडी के चारों तरफ एक गोल प्रवाह चलता रहेगा साधना का के द्वारा, साधना के माध्यम से जो ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं और बच्चे उसमें खेल रहे हैं, परिवार इधर से उधर आ रहे हैं जा रहे हैं, जो भी उस घर में हैं लोग, तो उन लोगों को काफी साधना से लाभ भी मिलेगा, बच्चे को भी लाभ मिलेगा। तो ये तो एक इस तरह से हम एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं कि समझा कर बात करने से आपको समझ में आएगा। इसलिए साधना करना बहुत जरूरी है। और ये आज से नहीं, 40 साल से भी ऊपर से मैं बताता चला आ रहा हूं कि हर घर में हर व्यक्ति साधना करे। काफी लोग लाभान्वित भी हुए हैं और हमें याद है कि कुछ लोग हमसे बहुत पहले की बात है जुड़े थे और एक प्रयोग हमने किया था कि कुछ जो बच्चे इंस्टीट्यूट वगैरह में पढ़ते हैं, उन लोगों को जो इंस्टीट्यूट वाले थे उनसे मेरा संबंध बना था, तो वो लोग कहे कि क्या हो सकता है बच्चे के लिए। हमने कहा कि देखो, एक साधना एक आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद हम सभी को देते हैं और इस आशीर्वाद से गारंटी के साथ सफलता मिलेगी। और हमने साधना से लोगों को बैठाकर आशीर्वाद देते हुए जब प्रक्रिया को आगे बढ़ाए, प्रयोग किए, तो जितने बच्चे हमसे आशीर्वाद लिए थे वो सब बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचे और टॉप हुए। तो ये मेरा पर्सनल प्रयोग किया हुआ है और इस प्रयोग से, इस साधना से हम चाहेंगे कि हमारे समाज में, हमारे जो पूरे विश्व के लोग हैं वो सभी लाभान्वित हों। इसलिए हमारे अंदर जो भी है मैं उसको बाहर आप लोगों को बता रहा हूं और दे रहा हूं। हमारा काम है साधना के बारे में, हर तरह की साधना, कौन सी समस्या साधना, कौन सी साधना ठीक करेगा। तो इस तरह का छोटा छोटा एग्जाम्पल जब देते चलेंगे तो आप समझ पाएंगे कि अच्छा ऐसा भी होता है। मान लिया घर में अनबन है, आपस में नहीं पट पा रहा है, पति पत्नी में संबंध नहीं ठीक रह पा रहा है, परिवार में भाइयों में संबंध ठीक नहीं रह पा रहा है, तो जब सब लोग
5-10 मिनट अपना समय निकाल के, अगर या किसी भी टाइम में जब उनको समय मिले, या मैं पहले भी बता चुका हूं पहले के वीडियो में, तो अगर ये करते हैं साधना, तो इससे आपस में सभी का ऊर्जा एक समान बनना शुरू हो जाएगा। उसमें व्हील पावर लोगों का बढ़ेगा, और जब व्हील पावर बढ़ेगा तो छोटी छोटी बातों में किन किन नहीं होगा। ये भी एक समस्या का समाधान हो गया। तो साधना से अनेकों समाधान हो सकता है, अनेकों। घर में शादी नहीं हो रही है बेटी का, बेटा का शादी नहीं हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। तो इसके लिए भी छोटी छोटी बहुत सारे प्रयोग हैं, साधनाएं हैं, जिससे सफलता मिलती है, अब मिली है लोगों को। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, वक्त आएगा तो लिया जाएगा। वो खुद बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हम अपने बारे में अपना ज्यादा बड़ाई करें, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमारा इतना कहना है कि आप लोगों के लिए, खासकर आप लोगों के लिए, इतने समय बिताने के बाद भी मैं साधना के बारे में बता रहा हूं कि साधना जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। हर व्यक्ति को साधना करनी ही चाहिए। मान लिया कोई समस्या है जिसका समाधान असमर्थ हो रहे हैं, बाहरी समस्या है, कोई और अर्थ संकट की समस्या है, कोई बिजनेस व्यापार की समस्या है, तो वो तो सॉल्व खुद नहीं कर पाएंगे। उसके लिए भी साधनाएं हैं। जो जानकार व्यक्ति होंगे वो साधना बताएंगे। अब लोग, हम देखते हैं लोग इतना ज्यादा परेशान रहते हैं कि लोग गुरु जी के पास जा रहे हैं तो पंडित जी के पास जा रहे हैं। अरे उससे कुछ नहीं होगा। वो लोग ठीक है, मार्गदर्शक हैं, वो एक आपके समस्या को टालने की प्रक्रिया देंगे, मगर आप जो स्वयं साधक बनेंगे और स्वयं साधेंगे और जो साधना करेंगे, उससे आपकी स्वयं की समस्या आप स्वयं ठीक कर पाएंगे। और जब हम स्वयं अपनी समस्या का निदान करने में सक्षम बनेंगे, तो फिर कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत ऐसे सारे छोटी छोटी समस्याएं हैं जिसके लेकर के हम लोग बाहर जाके परेशान रहते हैं। मगर अगर हम स्वयं साधक बने, साधना करें और अपने सिद्धियों को प्राप्त करें, या सिद्धि न भी हो तो साधना की प्रक्रिया और प्रयोग को जान जाएं, तो स्वतः आप समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। इसलिए साधना बहुत जरूरी है। चलिए, ये तो हुआ एक पारिवारिक माहौल, लेकिन साधना में अगर कोई आपके इष्ट है और इष्ट आप पे प्रसन्न नहीं है, और वो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा समस्या हल नहीं हो रहा है, हल कैसे होगा? क्योंकि आपके जीवन में जो इष्ट है वो प्रसन्न नहीं है। उनकी जो व्यवस्था आपके द्वारा या उनके द्वारा जो आपस में तालमेल होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। बहुत लोग तो ऐसे हमें मिले जिनको इष्ट का ही पता नहीं कि हमारे इष्ट कौन है। तो इष्ट को जानना और इष्ट के माध्यम से इष्ट की साधना करना, साधना की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, तो इष्ट को अगर आप प्रसन्न कर लेते हैं तो भी आपका समस्या का समाधान होता है। फिर इसी तरह किसी के किस्मत में देवियां हैं, दुर्गा जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, काली जी हैं, अनेकों इस तरह के शक्तियां हैं जिसमें आपका समस्या का समाधान हो सकता है। तो आपके द्वारा आपके समस्या का निदान के लिए कौन सी साधना आपको सफलता देगी, ये तो कोई सिद्ध साधक ही बता पाएगा।
तो साधना हर जीवन के लिए, हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि साधना तो सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है, बाकी और कोई योनि में कहीं स्थान नहीं है साधना का। तो मनुष्य को ये अपने स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए और साधना करते हुए अपने दैनिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हर हाल में साधना करनी ही चाहिए।